हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 57 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो शॉपिंग करते हैं और अब बारी आती है बिल पे करने की। ईबो जान की बात सुने बिना जॉन को अपना कार्ड देकर कहता है कि वो बिल पे करना चाहता है और जान उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। दोनों भी अपनी ज़िद पर अड़े थे। जान अपनी बात रखते हुए कह रहा था, मैंने कहा ना मैं बिल पे करूँगा। तो ईबो ने भी कहा, मैंने कहा ना मैं बिल पे करूँगा। तो जान ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे साथ आए हो, इसलिए मैं बिल पे करूँगा। तो ईबो जान की आंखों में देखते हुए बोला, मैं बिल पे करूँगा क्योंकि शॉपिंग का आइडिया मेरा था। दोनों भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तभी वहाँ पर खड़े मिस्टर यान आगे आए। उन्होंने कहा, मिस्टर शाओ, मिस्टर शाओवांग। क्या है? जान ने ऊंची आवाज़ में पूछा। मिस्टर यान डर कर पीछे हट गए। ईबो ने कहा, हे उन्हें डराओ मत। जान जो मिस्टर यान की तरफ घूर कर देख रहा था, वो पाउट करके ईबो की तरफ देखने लगा। उसने कहा, मैं उन्हें डरा नहीं रहा हूँ। जान का ये लुक सबको फिर से एक बार झटका दे गया और ईबो गहरी सांस लेकर मिस्टर यान की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर यान आप अपनी बात रखिए। मिस्टर यान ने डरते हुए फिर से जान की तरफ देखा तो ईबो ने कहा, मिस्टर यान मिस्टर सेन की तरफ मत देखिए, आप मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ। अब ईबो ने घूर कर जान की तरफ देखा तो ऑब्वियसली जान को चुप तो होना ही था। मिस्टर यान ने बड़ी मुश्किल से पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, सर मेरे पास एक आइडिया है ये झगड़ा सुलझाने का। कैसे? ईबो के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। ये देखकर मिस्टर यान की भी हिम्मत लौट आई। उन्होंने कहा, सर आप अपने हस्बैंड के लिए पे कर सकते हैं और मिस्टर शाह आपके लिए पे कर सकते हैं। ईबो को ये आइडिया पसंद आया। वो डायरेक्टर से बात करने ही वाला था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर ईबो के माथे पर शिकन आ गई। हाँ, उसने जान की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। पर जान ने कहा, ईबो मैं पूरी शॉपिंग के लिए पे करने को तैयार हूँ। जान ने अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर आगे बढ़ाया, जिसे ईबो ने तुरंत खींच लिया और वो गुस्से में बोला, मिस्टर सेन आपके कपड़ों के लिए मैं पे करने जा रहा हूँ। जान ने फिर से अपनी बात दोहराई, ईबो मैं दोनों के लिए पे करना चाहता हूँ। पर ईबो ने अपनी ज़िद कायम रखते हुए कहा, मिस्टर सेन अगर आप मुझे बिल पे करने के लिए अलाउड नहीं करेंगे तो मुझे आपके चूज़ किए हुए कोई कपड़े नहीं चाहिए। जान को इस रिप्लाई की उम्मीद नहीं थी। वो ईबो की बात काटने के लिए कोई नया आर्गुमेंट ढूंढ ही रहा था। तभी ईबो ने कहा, मिस्टर सेन शाहजहान आप मुझे अलाउ कर रहे हैं या नहीं? ठीक है वो, जान ने हार मानते हुए कहा। ईबो तुरंत चहकता हुआ मिस्टर यान की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर यान दोनों बिल सेपरेट कीजिए और हाँ मिस्टर सेन के अटायर का बिल मुझे थमा दीजिए और मेरे अटायर का मिस्टर सेन को। मिस्टर यान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस सर। उन्होंने तुरंत दोनों बिल्स बनवाए। ईबो के हाथ में उसका बिल थमाया और कांपते हुए हाथों से जहान के हाथ में भी आखिरकार उसका बिल थमा ही दिया। मिस्टर यान के इस आइडिया से जहान बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो मुंह बनाकर खड़ा था, क्योंकि अगर ईबो ने एक बार डिसाइड कर दिया तो वो किसी की भी नहीं सुनता, जहान की भी नहीं। तो अब उसके पास मुंह बनाने के अलावा और चारा ही क्या था। इधर ईबो खुशी खुशी पूरे बिल पे करके जॉन को शॉपिंग बैग्स थमा चुका था। जब जॉन ने सभी शॉपिंग बैग्स अपने सबॉर्डिनेट के हाथों में ठीक से थमा दिए, तब ईबो ने अपना मोर्चा अपने हस्बैंड की तरफ घुमाया, जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रूठ कर बैठा था। अब इस जायंट बेबी को पुचकारना तो पड़ेगा। ईबो ने फिर से जॉन की तरफ देखा। जॉन भी ईबो की उस नज़र का मतलब समझ गया। ईबो अब थोड़े से प्राइवेट मोमेंट चाहता था। जॉन ने सभी को वहाँ से जाने के लिए कहा। अब पूरे शॉप में जान और ईबो अकेले थे। ईबो ने ध्यान से अपने हस्बैंड की तरफ देखा। अभी के लिए तो उसे अपने हस्बैंड पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वो इसे ऐसे तो जाहिर नहीं कर सकता। उसने धीरे से अपने हस्बैंड को पुकारा, मिस्टर सेन। इतनी जल्दी मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ईबो को भी समझना पड़ेगा, उसका हस्बैंड गुस्सा है जो इतनी जल्दी तो नहीं मानने वाला। पर ईबो क्या कम है? उसके दिमाग में एक बहुत ही नटखट आइडिया आया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और वो बिल्कुल जान के लेवल पर आ गया। इस तरफ जान को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो उसने ईबो की तरफ देखा
तभी उसके लिप्स पर ईबो के लिप्स प्रेस हो गए। पहले तो वो चौंक गया और आंखें बड़ी करके ईबो की तरफ देखने लगा। तभी ईबो ने जान का चेहरा अपने हथेली में लेते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, अभी गुस्सा मत हो ना। फिर वो थोड़ा सा नीचे आया और जान की एक आंख पर किस करते हुए बोला, मैं जानता हूँ आप शॉपिंग के लिए पे करना चाहते थे। फिर उसने दूसरी आंख पर किस किया और कहा, पर गगा आप जानते हो ना, ईबो अपने गगा को तकलीफ़ नहीं देना चाहता क्योंकि वो गगा का बेटर हाफ है। फिर उसने जान के नाक पर किस करते हुए कहा, और बेटर हाफ का मतलब है सब कुछ शेयर करना। फिर वो जान के लिप्स पर दोबारा किस करते हुए बोला, समझे डार्लिंग। जान जो ईबो के शब्दों में खो गया था, जब उसने ईबो के आखिरी शब्द सुने उसे रहा नहीं गया। उसने तुरंत ईबो के लिप्स कैप्चर कर लिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। ईबो ने भी इस किस का जवाब दिया। कुछ मिनट बाद उनका किस ब्रेक हुआ तो ईबो ने कहा, अब खुश। अब जान ने शक्ल करके फिर से एक बार ईबो के लिप्स पर किस किया और कहा, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ। ईबो भी मुस्कुराकर बोला, मैं भी काका। अब जान चौंक कर ईबो की तरफ देखने लगा। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। ईबो ने पूछा, क सब कुछ ठीक है ना। जान तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने कहा, हाँ लव, अब तुम क्या करना चाहते हो। ये बात सुनकर ईबो ने बेबी वॉइस में कहा, मुझे भूख लगी है। रात के 8 बज चुके थे। जान ने हंसते हुए ईबो से कहा, चलो फिर मुझे अपने किटन को खाना खिलाना पड़ेगा। जान ने फ़ोन निकाल कर उस पर थोड़ी बात की और ईबो से कहा, चलो चले। ईबो ने पूछा, कहाँ। तो जान ने कहा, तुम जल्द ही समझ जाओगे। अब जान से पूछने का कुछ फ़ायदा तो था नहीं, तो ईबो चुपचाप जान को फॉलो करने लगा। बस 5-6 मिनट में वो उस मॉल के रूफटॉप पर थे, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। ईबो तो बिल्कुल ही सरप्राइज़ हो गया और जान ने उसे पूछा, क्या मेरे लव को ये सरप्राइज़ पसंद आया। ईबो ने भी मुस्कुरा कर कहा, बहुत पसंद आया मिस्टर सेन। अब जान ईबो के सामने हाथ बढ़ाता हुआ बोला, तो क्या लव मुझे डिनर में ज्वाइन करना चाहेगा। ईबो ने भी स्माइल करके जान के हाथ में हाथ दिया और कहा, यस अभी। अब दोनों टेबल पर जाके बैठ गए। जान ने पूछा, तो लव तुम क्या खाना चाहोगे। अब ईबो ने अपनी बेबी वॉइस में पूरी लिस्ट बता दी जो भी वो खाना चाहता है। माना कि उन्होंने लगभग 3 बजे खाना खाया था, फिर भी इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर में डिनर सर्व हुआ और वो एक बेहतरीन सिटी व्यू के सामने रूफटॉप पर अपना डिनर एंजॉय करने लगे। करीब करीब 9 बजे उनका डिनर ख़त्म हुआ। जैसे ही डिनर ख़त्म हुआ, ईबो टेरेस के इस साइड पर जाकर खड़ा हुआ। गहरी सांस लेकर वो सिटी व्यू एंजॉय करने लगा। इस ठंडे वातावरण में उसके नर्व्स बिल्कुल शांत हो गए थे। तभी जान भी पीछे से आकर उसे हग करके खड़ा हुआ। जान के हाथ ईबो के पेट पर थे और उसने ईबो के कंधे पर सर रखा था। इससे ईबो के शरीर में पहले से ही रोमांच उठने लगे थे, पर जब जान की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर महसूस होने लगी, ईबो मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, जान का गुदगुदी हो रही है। जान किस करके उससे अलग हुआ। ठीक है लव, उसने कहा। फिर उसने ईबो को भी अपनी तरफ खींच लिया और धीरे धीरे वो दोनों मूव करने लगे। बिल्कुल शांत धुन बज रही थी। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या मेरा स्वीट हार्ट मेरे साथ डांस करना चाहेगा। अभी वो जान की तरफ टर्न होता हुआ बोला, यस मिस्टर सेन। अब जान के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अब जान उस धुन के साथ गाना गाने लगा। थोड़ी ही देर में ईबो ने भी उसे ज्वाइन किया। दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आगे गाना गाते हुए जान ने ईबो का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर किस किया और ईबो को गोल घुमाया। और जैसे ही गाना ख़त्म होने का आया, दोनों ने अपने माथे जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और उस धुन को महसूस करने लगे। थोड़ी देर बाद जान ने कहा, लव। ईबो ने तुरंत आंखें खोली और जान की तरफ देखा। जान ने ईबो का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, आई लव यू माई हस्बैंड। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी खुशियाँ हो। प्लीज़
कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। ये बोलते हुए जान की आंखें भर आई थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करने लगा। इधर ईबो की दिल की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी। उसने भी पूरा धीरज इकट्ठा करके कहा, जान हबी। अब जान ने भी तुरंत ईबो की तरफ देखा। ईबो को जान का टेंशन मिल गया तो अब वो भी बोलने लगा, जान ग, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। उसने जान की बाहों पर अपने हाथ कस लिए और आगे बोलने लगा, पर मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये ईबो आपके बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ईबो की आंखों से एक आंसू नीचे गिर गया, जिसे जान ने तुरंत हटा दिया और कहा, गगा कभी अपने डीडी को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब ईबो ने भी मुस्कुराकर कहा, डीडी भी कभी गगा को छोड़कर नहीं जाएगा। इतना कहते ही दोनों आगे बढ़े और एक दूसरे के लिप्स कैप्चर कर लिए, जैसे कि वो अपने प्रॉमिस को हमेशा हमेशा के लिए सील कर देना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।